माताओं को नित्य नवीन सुख प्रदान कर रहे हैं। सुख दिया भी जाए, लिया भी जाए, बढ़ाया भी जाए। बढ़ाइए, सीमा बढ़ाइए। सुख लेना भी आना चाहिए। 24 घंटे तनाव में रहने से सुख नहीं मिलता। सुख की अनुभूति लेने से होती है। कई लोग जाड़े से दुखी हो जाते हैं, कई लोग वर्षा से दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, ऋतु परिवर्तन तो प्रकृति की व्यवस्था, उससे क्यों सुखी दुखी होना। सहजावस्था रखिए, आनंद में रहिए, बहिए, आनंद में रहिए, लीजिए। ए विद्राम जगत पितो माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। बाबा कहते हैं, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। हे भवानी जी, जिनको भगवान के चरणों में रति है, प्रीति है, उनकी ये गति है, उनको आनंद आ रहा है। हमारे श्री रामायण सीरियल में जो रावण बने थे, परम श्रद्धेय पंडित अरविंद त्रिवेदी जी, वो राम भक्त हैं, कट्टर राम भक्त हैं। घर में शिव मंदिर बनाए हैं ठाकुर जी का, बड़ा दिव्य मंदिर बनाए। ऐसे एक दिन राम राम कर लिए तो मैंने पूछा, जब बहुत वर्ष पहले आए थे वो गुजरात कथा में, पंडित जी आप तो राम भक्त हैं जैसा आप बताते हैं, तो आप राम जी के सन्मुख जाकर युद्ध करने की रचना कैसे बनाए। अरे महाराज क्या बताएं। और श्रद्धेय रामानंद सागर जी का निर्णय था, एडिशन में बहुत सारे लोग थे, मैं तो राम भक्त हूँ, तो मैं सोचा कि राम जी का पार्षद बनूंगा। अब वहाँ तो राम जी के सामने युद्ध धनुष बाण लेकर के करने की रचना बन गई। करूं क्या, समझ में नहीं आवे। तो मैं जब युद्ध करने जाता था तो भगवान से कहता था, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मुझे तो आपके साथ चलना चाहिए, लेकिन कैसा पात्र हमको बना दिया आप कि हमको आपके नाम से भी चिढ़ रखनी पड़ेगी। अद्भुत है पंडित जी, अद्भुत है। मैंने कहा संभव है आप कुंभ में आएंगे? तो बोले महाराज जी क्या कहूँ, मेरी ओर से सभी श्रोताओं को आशीर्वाद दीजिएगा, संतों को प्रणाम करिएगा, जब मुंबई आइएगा तो दर्शन करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं घर आऊँगा, अब अवस्था थोड़ा अधिक हो गई है। बड़े ही अच्छे हैं, आप सबका संदेश उनको मिले, ये मेरी राघव जी से और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना है। आपको उन्होंने साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया। भाव कहने का ये है, भगवान की दिव्य लीलाओं में, लीला माधुरी में जितना आप आनंदानुभूति प्राप्त कर सकेंगे, उतना ही आप भाग्यशाली होंगे। सब नहीं, जिसको जितना आनंद आ जाए। जिन रघुनाथ चरण रतिमान, तिनकी यह गति प्रगट। कौल गति, अब रामलीला का आनंद, रस, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद होता है। बधाई बजी। अब बधाइयों का जब क्रम चली गया है तो बड़े ही सुंदर एक बधाई गान हम लोग प्रति कथा में इसको गाते हैं। देखिए, हम उसी के यहाँ जाते हैं जिससे हमारा संबंध है। आप भी उसी के यहाँ जाते हैं जिससे आपका संबंध है। जिससे आपका संबंध नहीं होता है, उसके घर में कुछ होए, लोग जाते नहीं हैं।
हम लोग छोटे थे 4, 5, 6, 7, 8 तक, चंद्रेश बाबू, तो गौवा में जब केहू का बियाह पड़े तो दादी जी घरवा में पूड़ी सब्जी खीर बनवा में, आप बुला के कहा जाए उनके यहाँ से खान पान नहीं है, कोनो जन जइया मत, घरे में पूड़ी खीर बनल बा, काहे हमार उनके यहाँ खान पान नहीं चलत। तब हम नहीं समझते थे कि क्या अर्थ है। जब थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि इनके यहाँ से आना जाना नहीं है, तो उनके घर में कोई उत्सव हो तो हमको भी उनके यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ नहीं आते हैं। परंतु भगवान तो भैया, भगवान का सबसे उत्सव है और सबसे संबंध है, जो मान ले उससे अंतरंग संबंध है, जो न माने उससे बहिरंग संबंध है। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, विरोधी है ही नहीं। भगवान का कोई विरोधी नहीं। इसलिए देखिए भगवान के आए से कहते हैं ना, आप आए बाहर आई, आप आए, आप आए बाहर आई। इसी रस में सिक्त रहिए, आनंद में निमग्न रहिए। खाए कि आया सरकार हंसते हंसते, अवधि अयोध्या। कितने भाग्यशाली हैं हम आप। काशीपुरी, तीर्थों के राजा प्रयागराज और अति पावनी पुरी श्रीधाम अयोध्या जी, इनके बीच में हम आप रहते हैं। बगले में चित्रकूट है, बगले में मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य तीर्थ श्रेष्ठ, यही बीच में हम आप जन्म पाए हैं। हमसे आपसे भाग्यशाली कौन है? कोई तुलना है? कोई नहीं। लेकिन यहूं रही के लोग दुखी रहते। भगवान की गोदी में जेका जन्म मिला वो दुखी होए। गंगा तीरे गए, दर्शन कर लिए, आचमन कर लिए, का हो काहे मुंह बनावा था? बहुत है ठंडा, ये कौन नहीं जा रहा था? ठंडा है, ठंडा तो है ही है, के का ना पता बाकी ठंडा है। अरे सौभाग्य है, गंगा मैया का दर्शन हो रहा है, हम आप भाग्यशाली हैं। कली का प्रथम चरण है तो दर्शन भी मिल रहा है। तीसरे चरण के बाद गंगा जी मर्त्य लोक पर नहीं हो, चली जाए, चली जाए। देखिए ना, बहुत कुछ चला नहीं गया, बहुत कुछ चला गया। गांव-गांव पहले यज्ञ होते थे, यज्ञ, अब यज्ञ नहीं होते। अब कोई यज्ञ कराऊ दे तो लोग पूछे थे का हो, कोनो बीमारी बा का? कहे लोग मान ले लेबा, जब तक बीमार न पड़े यज्ञ का जरूरत बा। यज्ञ भगवत प्रेम के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। यज्ञ भगवान की सेवा है, कीर्तन भगवान की सेवा है। हम आप भगत हैं। गांव में, नगर में, शहर में, मोहल्ले में, जहां रहिए, कम से कम पूर्णिमासी को तो घर में आहुति पड़ी जाए। हम तो रह ही नहीं पाते हैं, कथे में घूमते रहते हैं। अब हमारे यहाँ यज्ञ क्यों करे? लेकिन बहू जी पूज्य पंडित जी को बुला के राघव जी के द्वारा यज्ञ निश्चित पूर्णमासी को करा डालती है। वो थोड़ा, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हम जाते हैं तो हमको प्रसाद मिलता है, सुगंध प्राप्त होती है, थोड़ा विभूति लेके हम भी पा लेते हैं, माथे लगा लेते हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं। करिए, इस करने से ही हमारी चित्त की गति भगवान के चरण में बढ़ेगी।
सत्कर्म प्रवचन का विषय नहीं है, सत्कर्म जीवन में जीने का विषय। जिएंगे हम आप, सौभाग्य बढ़ेगा। आपने वो कथा सुनी होगी, एक पंडित जी ने भोले बाबा के लिए तप किया। बाबा जी प्रसन्न हुए तो पंडित जी ने कहा कि बाबा आप कृपा करिए। कहा थोड़ा कम करा नारायण, कृपा करिए। का कृपा करें? बोले महाराज हमका एक ऐसा शंख दे दीजिए कि उससे हम जितना रोज खर्च होए उतना मांगे और सुखी रहें। तो भोले बाबा तो दयालु हैं। कहा कौन सा पद है? जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिवर। थोड़ा बेटा नारायण। तो दे दिए, कह ले शंख ले। अब गौ माता के गोबर से आंगन में लीपकर पंडिताइन जी के साथ पंडित जी शंखदेव का पूजन करते थे। कहते थे कि हे शंखदेव, आज हमको केवल 2 असरफी दे दीजिए, हमारी गृहस्थी चल जाएगी। उनका नित्य का काम था। अब एक सेठ जी जो उनको घर का सामान देते थे, वो असरफी देखे तो चौथे दिन बौराई गया। कहिए पंडित हम जौन असरफी हमारे यहाँ न बा, वो ये पंडित जी घर कैसे पहुंच गई? कई लोगों की खास समस्या है कि हमारे यहाँ ना बा, इनके यहाँ कहाँ है बा। परेशान हो गए तो पूछें पंडित जी से कि पंडित जी कहाँ से लाए? पंडित जी काहे झूठ बोले? बताएं भैया ऐसा ऐसा है और बोले बाबा से हमने पा लिया। कहा ही का है तो हम कह ले, तो वो तब के शुरू कर लें। बोले बाबा समझ गए, तो लोह बस तब कर रहे हैं, इनको खर्चे भर का नहीं चाहिए। तो बाबा ने उनको भी शंख दिया और पूछा कि क्या करोगे? बोले महाराज हम उतना मांगेंगे जितना हमारी आवश्यकता है। कहा ठीक है, जितना मांगोगे उसका डबल देंगे आपको, 2 गुना देंगे। ले आए वो अपना गोबर से लेपन किए, पूजा वूजा किए, जैसा विधि बताए थे पंडित जी और भोले बाबा। और बस पूजन की चिंता कम थी, जल्दी मांगने की चिंता अधिक थी। शुरू है, हे शंख देवता आज हमको 10 असरफी दीजिए। तो अब पंडित जी तो 2 मांगे थे कि काम चल जाए। तो शंख भगवान बोले अरे 10 क्यों, 20 लो। कहे महाराज तो खुश हो गए। कहे महाराज 20 दीजिए। बोले 20 क्यों, 40 लो। कहे महाराज 40 दे दीजिए। 40 क्यों, 80 लो। कहे 80 दे दीजिए। कहे 80 क्यों, 160 लो। अरे सेठ जी बोले अरे शंख महाराज कुछ देवो करियो, खाली डबल करियो। तो शंख से आवाज आई, सेठ जी अहम बकाम ददाम न। ददामी वाला जो शंख है वो पंडित जी के पास है। अहम बकाम, एक मंगी हो दुई देव, देव को न। तो हमारी जो गति है, जो भगत लोग हैं, भगवान से केवल लेने की गति न रहे। तो महाराज क्या करें? ई बताना किसी को महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान के निमित्त नहीं, अपने निमित्त प्रेम भूषण क्या करेंगे जिससे प्रेम भूषण का कल्याण हो। हर व्यक्ति अपना कल्याण जानता है, बस वो दिमागवा से घुमाए रहता है। ध्यान रखना, भगवान को न हमारे आपके धूप की आवश्यकता है, न दीप की आवश्यकता है, न नैवेद्य भोग की आवश्यकता है। हम जो करते हैं अपने लिए करते। ये कथा हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। सोई जस गाई भगत भवतर कृपा सिंधु जन हित तन धर
अच्छा ये तो हमारा हो गया, आप क्यों सुन रहे हैं? अपने लिए सुन रहे हैं, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। आप अपनी भक्ति श्रवणम श्रवणम भक्ति कर रहे हैं। भगवान की कथा सुनना भगवान की प्रथम भक्ति है। ठाकुर के भागवत जी के अनुसार, ठाकुर जी के श्रीमुख वचन अनुसार, दूसरी रति मम कथा, आप दूसरी भक्ति कर रहे हैं। अब भगवान कहां से बीच में आ गए? इस पर भी एक कथा है, सुना में। मेरी केवल एक प्रार्थना है, मांगिए मत। किससे? भगवान से। क्यों? मांगने से किसी को मिलेगा नहीं, और न मांगने से, सत्कर्म करते रहने से जो नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा। केवल सत्कर्म करो। हम अपने फायदे लाभ के लिए गा रहे हैं, आप अपने फायदे लाभ के लिए सुन रहे हैं। न मेरा आप पर कोई एहसान है, न आपका मेरे पर कोई एहसान है। हमको हमारी जय जय, आपको आपकी जय जय। आप सुन रहे हैं, ये आप भक्ति बना रहे हैं। हम गा रहे हैं, हम अपनी भक्ति बना रहे हैं। जो कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़। हम लोग सब नाव में बैठे हैं, अबे पार कौन ले जाएगा? करनदार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी आवा। ले गए भैया, अरे हो गए भव से पार। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। लेकिन करी रामायण तैयार, ले ले नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। तब हो गई सेना पार, ले ले नाम तेरा। तेरी हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, किसी का किसी परेशान नहीं। ये अवश्य आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसे हम यात्रा में हैं, अपनी पूंजी बढ़ाने में लगे हैं, आप भी अपने भजन की, सत्कर्म की, पुण्य की पूंजी बढ़ाइए, खाली मत करो। 10,000 आमदनी और 15,000 खर्चा, घर में कितना बचा? नीरज कितना बचा? बचा -5,000। माइनस। $20,000 आमदनी और 35,000 खर्चा, घर में कितना बचा है? 15,000 माइनस। बहुत जल्दी घर के बर्तन बिकाने वाले। हम लोग ही न करें, क्या करते तो नहीं होंगे, करते तो प्रयागे आते। हम यहाँ आ गए हैं, भगवान की सेवा में मान के रहिए, चाहे जैसे रहिए, सत्कर्म करने के लिए आए हैं, ये मानिए। और यह अवश्य निर्णय रखिए, प्रभु की कृपा है, हम अपनी पूंजी बढ़ाने आए हैं, पूंजी घटाने नहीं आए हैं। भरत जी ने यहाँ घटाया नहीं। ये भूमि मांगने की भूमि नहीं है, और मांगना भी है तो जगत के सामान को मांगने की भूमि नहीं है। भरत जी को तो प्रयागराज ने स्पष्ट कहा, अर्थ। भरत जी बोले ना, धर्म बोले ना, काम सुख ना, मोक्ष ना, तो अर्थ न धर्म न काम रुच,
गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम यह वरदान, जन्म जन्म रति राम यह वरदान। हमारी आपकी मांग यहीं रुके। संसार का सामान कितना भी मांगेंगे हम, कोई सीमा नहीं है साहब। याद करिए जो लोग 50 से ऊपर के होंगे, हम लोग खिचड़ी, होली और क्या होता था, पचैया होता था ना, और कौन मेला लगता था अपने यहाँ? मेला लगता था तो 4 आना पैसा देते थे पूज्य दादाजी नाना जी। 4 आना में पकौड़ी भी खा लेते थे और पिपीड़ी और गुब्बारा टंगे हैं, 5-5 पैसा की पिपीड़ी मिलती थी। पिपीड़ी मेला से घर तक बजाते चले आते थे वो। क्या है पिपीड़ी है। अब गेना, आजकल के बच्चे जब बाजार जाते हैं ना तो माँ बाप को, हम लोगों को सोचना पड़ता है कितना रुपया चले, दोनों लोग बतियाओ थे कितना चले लेके हो, तब क्या कहें आप, कितना समय बदला, तो कोनो सीमा न बा। जगत के सामान के संग्रह की हो कोनो सीमा न बा। भगवान बुद्धि शुद्ध किए हैं, भगत तो हम लोग है ही हैं, तो जगत का सामान नहीं, जगदीश की प्रीति का सामान संग्रह करो। प्रेम कैसे बढ़ेगा, प्रेम परमात्मा में कैसे बढ़ेगा, यही साहब बदल गया। समय बदल गया हो, लोग नहीं बदले। कथा यही कह रही है, संग्रह सत्कर्मों का हो, जिससे हम भी मां शबरी जैसा यह कह सके कि रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते बीती रे मैरिया, रामा रामा रटते। देवी ध्यान रखिएगा, सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष तप करने से जो सिद्धि होती थी, कलयुग में वो सिद्धि 12 साल में हो जाती है। 12 वर्ष हम लोग सिद्ध हो गए। राजन जी का 3 साल कम है। हाँ, तो अगले महाकुंभ में प्रयाग में जब कथा करबो तो हम बैठ के सुना। हाँ, हमने पूछा बेटा कै साल कम है, बोले बाप जी बस 3 साल, 12 आएगा। आप में से जो भी 12 नहीं 24 वर्ष से कल्पवास यहाँ कर रहे हैं, उनको हमारा बहुत बहुत वंदन और प्रणाम है, बहुत बहुत वंदन है। तप मूर्ति है, लेकिन इसके साथ इसका भी अभ्यास करिएगा। कल्पवास करके जाइएगा घर में तो थोड़ा मौन होने की आदत डालिए, रगड़ा न करिएगा। हाँ, लोग समझें कि कल्पवासी हैं, ये अब रगड़ी है ना। कई लोग कल्पवास के बाद भी कहते हैं हमसे ढेर झुरैबा न तो हम कल्पवास करी ना, फूंक दे भस्म हो जाइबा। यही बदे पुण्य इकट्ठा किया है, भस्म करे बदे। ये सब नहीं हो।
हम तो न आशीर्वाद देते न श्राप देते, हम तो मुस्कुराते। ठीक भैया, जो मैं करे तो हम करा लो। जय जय सीताराम। प्लीज पूंजी इकट्ठा करिए। जैसे समझदार आदमी अपने धन का 5 विभाग में प्रयोग करता है, वो विभाग कौन है हम आपको कल चर्चा करेंगे। 5 विभाग में धन का प्रयोग करता है, उसमें एक है संग्रह धन, जो आपातकाल में काम आता है। माताएं इसको ठीक से जानती हैं। सभी माताएं धन संग्रह करती हैं, लेकिन ये मेरी छोटी नोट करना, बड़की नोट न करना, न जाने कब बंद हो जाए। हाँ हाँ, ये सरकार बतावत नहीं है, कर ले थे तब बता चला था। कोई नेगेशन और हाँ, बड़की नोट नहीं इकट्ठा करी हो है, 100 से नीचे वाली। सभी माताएं 100 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया करती अवश्य हैं। कहीं न कहीं बखारी में, चावल में, दाल में, कोठिला में कुछ न कुछ डाले रहती। ये हमारी देश की यही संग्रह है। भजन को भी हम संग्रह करें, जो आपातकाल में न उपयोग हो तो कम से कम इस जन्म में वो सत्कर्म बनकर हमारे अगले जन्म के प्रारब्ध को दिव्य बनाए। इसलिए भजन के लिए नहीं कथा है, कार से कथा का। हम लोग अपना अपना सत्कर्म ही तो बढ़ा रहे हैं, पुण्य बढ़ा रहे हैं। अपने अपने सत्कर्मों से, परमार्थ से पुण्य बढ़ाकर प्रभु की ओर चलना है। पुण्य गुच्छ जब बन जाएगा, प्रभु की कारुणिक कृपा अपने आप बरसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बरसती जाएगी। सरकार मेरे थोड़े बड़े हुए खेलने जाने की, हाँ बड़े हुए तो थोड़े बड़े, माँ को विराट स्वरूप दर्शन कराया, माँ ने क्षमा याचना किया, बार बार वंदन करती हैं माँ, प्रभु आज से आपकी माया कभी व्यापे नहीं। हरि जननी बहुविध समझाई, यह जन कतहु कह सुनमाई। प्रभु ने माँ को, माँ ने प्रभु को वचन दिया। चूड़ाकरण का समय आया, चूड़ाकरण हुआ, खेलने जाने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो जनेऊ संस्कार सम भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु कृतु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या आ गई। क्यों? संस्कार बस प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप मांगी करही पुरकारा, देख चरित हरसई मन राजा। आय सुमांगी करही पुरकारा, देख चरित हरसई मन राजा। प्रातः काल जगें, अध्ययन करें, अध्ययन करें, माता पिता की आज्ञा अनुसार रहें। बच्चों को उपदेश करिए, माता पिता की हर बात माननी है, हर बात माननी, हर बात माननी है। आपस में प्रेम रखना है, प्रेम किया जाए, प्रेम दिया जाए, प्रेम से रहा जाए, प्रेम में ही रमा जाए। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं है। प्रेम करिए, प्रेम करिए, घर में, द्वार, बाहर, मर्यादा में रहकर प्रेम करिए, एक दूसरे से प्रेम। प्रभु अनुज सखा संग भोजन करहि, माता पिता यज्ञ अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समझाई। चक्रवर्ती महाराज से आय सुमांगी करहि पुरकारा, देख चरित हरसई मन। अब यहाँ एक थोड़े कठोर चिंतन है, उसको आत्मसात करिए। संतान हर बात माने ये आवश्यक नहीं। बेटा हो, बेटी हो,
75% भी आपकी बात माने तो उसको 100% मान के रहो। क्यों? 25% में उसका मन भी है, कभी कभी उसके मन वाली भी रखनी पड़ेगी। क्यों? तभी न व्यवहार चलेगा। सब आपे कमानेंगे तो फिर समाधि लग जाएगी, अवसर आएगा तो। लोग तनिको इधर उधर होते थे एकदम फिर छान पका लेके दौड़ावत। ये स्थिति ठीक नहीं है। कुछ प्रतिशत 30 और 70 रखिए, 70 भी हमारी कोई बात मानता है तो उसको 100% मानिए। क्यों? उसका भी अपना एक निजी मन है। इसी पर कई लोग टूट जाते हैं, इसी पर कई लोग छूट जाते हैं। न किसी को तोड़िए न छोड़िए, अपने को संभालिए। हम विवेकी हैं, कोई हमारी थोड़ी को माने समझिए बहुत है मान रहा। आजकल केहू केहू का माना था, क्यों न मानत बा, केहू सुनता, सब खाली सुनावत बा, लोग सुनत न बा। जैसे हमारे आप में क्या स्थिति है, हम लोग चाहते हैं लोग हर बात हमारी माने और हम केवल अपनी माने। यदि आपके मन में कल्पना है कि लोग परिवार के हमारी हर बात माने, आपको तो केहू के माने ना मनबा तो भोगे के परी। यह बतिया यहाँ है। चक्रवर्ती महाराज की हर बात राम जी मानते हैं। आयस मांग करहि पुर, तो फिर चक्रवर्ती महाराज को सावधान रहना पड़ेगा हर घड़ी हर क्षण। ऐसा कोनो बात ना हो जो वो न चाहे तब वो मान लें। यही में तो वनवास हो गया सरकार का। सुनेंगे आप, पुत्रत्व की आज्ञाकारिता इतनी ही हो कि सत्व समत्व दोनों व्यवस्थित बना रहे, नहीं तो बड़ा कठिन है। गुरुकुल से पढ़कर सरकार आए श्रीधाम अयोध्या जी, और यहाँ अयोध्या जी में राज सदन में आनंद वर्षण हो रहा है। बाबा विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम बक्सर में जिनका आश्रम है, ध्यान में बैठे, उनके मन में आया गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि मन सुचर पाई, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे विश्वामित्र जी महाराज राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। अब ब्रह्म ने अवतार ले लिया तो उनको लगा चले लाएं और यज्ञ की पूर्णाहुति उनके सानिध्य में हो। सोचते क्या चल रहे हैं, ज्ञान विराग सकल गुण सो प्रभु में, भगवान को नेत्र भर कर देखिए,
आँखिया में बिसरा लीजिए, एकदम बिसा लीजिए, बिसा लीजिए, मन में नहीं, आँखिया से हृदय में ले आइए, भगवान को देखिए, ध्यान में देख रहे हैं, ध्यान में। सो प्रभु मैं देख गुरुवर विश्वामित्र बाबा भगवान के दीक्षा गुरु हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान भगवान के शिक्षा गुरु हैं, इन्होंने अध्ययन कराया। विश्वामित्र जी दीक्षा गुरु, आयुध की दीक्षा उनको प्रदान करेंगे। और गुरु अगस्त्य महाराज भगवान के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आगे प्रकाशित करेंगे मार्ग। तो आए, पहुंचे ना, बहुत दूर है, कहाँ बक्सर कहाँ अयोध्या, बहुत दूर है। बाबा पहुंची है कल दोपहरिया में 1 बजे। तब तक के लिए हमारा आपका जयराम जी की भगवान नाम के साथ बेला को विश्राम करें। इसके पश्चात आरती है हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम लखन से जानकी सदा सियावर शिवमापति पवन सुत हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी की